पूज्य गुरुदेव की जय। कहते हैं गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको गुरु के पास पढ़ने के लिए छोड़ जाते हैं, तो उसकी वो आधारशिला बन जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा एक एक सीढ़ी चढ़ के बच्चा बड़े होके पढ़ता हुआ क्लास करता हुआ ही कुछ कर सकता है। बिजनेस करने के लिए उसे ज्ञान आना, कुछ पढ़ना जरूरी है। पुराने समय से तो आज तो गुरु का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसे बहुत पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। सभी लोग बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, इसलिए कहते हैं गुरु का बहुत, इसीलिए आज कलयुग में गुरु का महत्व बहुत हो गया है। पहले लोग इतना नहीं समझते थे, क्योंकि आज लोग पढ़ाई लिखाई की ओर ज़्यादा अग्रसर है, तो गुरु का महत्व ज़्यादा है, समझने लगे हैं और समझना भी चाहिए कहते हैं। और गुरु क्या है? गुरु हमारे ज्ञान को अग्रेषित करता है, प्रकाशित करता है, प्रज्वलित करता है। गुरु हमारे नेत्रों को, चक्षुनेत्रों को खोलता है। गुरु हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है। कहते एक आदमी कुआं बनाता है, ज़मीन खोदता है, पत्थर निकालता है, मिट्टी निकालता है और फिर नीचे झरने फूटने शुरू हो जाते कुएं के, और कुएं में पानी भर जाता है। कुएं में पानी मौजूद था, पानी कहीं से लाना नहीं पड़ा, केवल बीच में कुछ पत्थर और मिट्टी की परतें थीं, उन्हें अलग कर देना होता है। कोई अवरोध थे, कोई बाधाएं थी, उन्हें अलग कर दिया और पानी प्रकट हो गया। इसी प्रकार से गुरु केवल ज्ञान हमारे शरीर में, परंतु हमें रास्ता नहीं मालूम कि इसको हम कैसे प्रज्वलित करें, जोत जलाएं। गुरु हमारे पत्थर हटाकर पानी निकालता, गुरु हमारे चक्षु खोलता है और हमें सत्य मार्ग पर ज्ञान का मार्ग सिखाता है। कुएं में पानी लाना नहीं पड़ता, पानी आता है, लेकिन जो बीच में रुकावट थी उसे ही दूर करता। उसी प्रकार गुरु हमारी कमियों को दूर करता है। ज्ञान भीतर मौजूद है, उसे कहीं से लाना नहीं है, उसके झरने भीतर छिपे हैं, केवल बीच की बाधाएं पत्थर और मिट्टी अलग कर देनी है, खोद कर, और फिर ज्ञान झरने प्रकट होकर पानी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु सर्वश्रेष्ठ है, और गुरु श्रेष्ठ है तो विद्या भी हमारी सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि एक विद्वान कहा करते थे कि वो कहते थे कि विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं है, विद्या ही सर्वत्र पूजी जाती है। उनके 3 पुत्र थे, तीनों ने बड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आर्योद का प्रकांड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्र का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की, प्रत्येक ग्रंथ में 1-1 लाख श्लोक थे। चंद्रनगर के राजा विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों विद्वान अपने ग्रंथ लेकर पहुँचे। राजा ने उन्हें मोटे मोटे ग्रंथ लिए देखा, बोले इनमें लिखे हुए श्लोकों को पढ़ना या सुनना तो मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मैं राजकाज के कामों में फंसा रहता हूँ। इसलिए आप तीनों अपने में से एक एक का सार हमें सुना दीजिए। आयुर्वेद के विद्वान ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन है जीर्ण भोजन। यानी पहला भोजन जब पच जाए तब दूसरा भोजन करो। धर्मशास्त्र के विद्वान ने कहा, कपल प्राणिना दया, अर्थात ऋषि कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। नीति शास्त्र के विद्वान ने कहा, शुक्राचार्य कहते हैं कि त्यजो दर्जना संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि ना करें। तीनों विद्वानों के शास्त्रों का सार सुनकर राजा गदगद हो उठे और उन्हें पुरस्कार में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मान सहित विदा किया। तो ये कैसे प्राप्त हुआ? विद्या सत्संग से ही तो प्राप्त हुआ। तो कहते सत्संग गुरु की हमारे जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ आधार है। गुरु के बिना हमारे जीवन में कोई चीज़ संभव नहीं है। सर्वप्रथम हमें सर्वपूजनीय हमारा गुरु ही होता है। गुरु कहते हैं हमेशा गुरु पे, परमात्मा पे विश्वास करो, तुम्हारा सब काम सफल होगा। चिड़िया ने शिकायत की, ये मेरे परमात्मा बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया है,
तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। आवाज़ आई तेरे घोंसले में सांप आया था, तुझे खाने के लिए इसलिए तूफान भेजा, ताकि तू जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे, बची रहे। इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाए आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले आएंगे। कहते हैं गजब की कृपा राम शक्ति रघुनंदन राम की, तभी तो गुरु भी राम ही भरोसे करते हैं, गुरु भी तो राम को मानते हैं। गुरु कहते हैं दुख सुख की छाया है, सुख को मांगता है वो दुख को भी मांग जानता है नहीं कि मांगता क्या है। कोई दुख को नहीं मांगता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता है कि वो दुख मांग रहा है कि सुख। वो मांगे या ना मांगे, सुख की मांग में ही दुख को भी निमंत्रण मिल जाता है। दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई देता है। जब भेंट होती है थोड़ी देर में तो सुख बिखर जाता है और दुख की राख हमारे हाथ में आ जाती है। हमें गुरु का उसी प्रकार आदर करना चाहिए जिस प्रकार मन से, जैसे कि कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि भागवत गीता में कहा है कि माला मत जपो, मन को काबू में रखो, मन को नियंत्रण में रखो, मन से प्रभु का स्मरण करो, माला की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु के कैमरे से डरो, भगवान के कैमरे से डरो, ईश्वर के कैमरे से मत डरो। जहाँ हम पढ़ते हैं कैमरा लगा है तो हम होशियार होकर परहेज होकर काम करते हैं, परंतु भगवान के कैमरे को हम नहीं डरते हैं, गुरु के कैमरे को हम नहीं डरते हैं। जबकि बनाए हुए मनुष्य बनाए उपकरण से हम डरते हैं कि कैमरा हमें खींच रहा है, उससे हम डरें। लेकिन भगवान जिस कैमरों को भी भगवान की बुद्धि से ही बना है, भगवान की उससे बना है, उससे हम डरते, पर हम भगवान से नहीं डरते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर समय ईश्वर की नज़र में है, ईश्वर हमारा लिए अच्छा ही करता है। हम जहाँ भी जाते हैं यानी जैसे भी बचते हैं, हर बचने का तरीका तो हमारा ईश्वर ही बचाने का है, परंतु हम समझते हैं हम कैमरे से बच रहे हैं। आज स्कूलों में भी ऐसी प्रेयर बोली जाती है, प्रार्थना कराई जाती है। पहले प्रार्थना गुरु लोग करवाते थे। आज मैं इसमें पहले की प्रार्थना बोलूँगी। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर के प्रभु ज्योति जगा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना
सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा व सेवक चल बना देना। सदा कर हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा व सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल मुझे प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़ रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे, वे उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आ। मैंने ओ मेरे माथे पे आवे, मैंने तिलक लगाए भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। मैंने तिलक लग भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे, वे उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे। मैंने भजन किए रे भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। मैंने भजन किए रे भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरण की उड़े रही धूल धूल हमें। उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े मेरे हाथों पे आवे। मैंने ताली बजाई भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। मैंने ताली बजाया भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे, उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। मैंने दर्शन किए भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। मैंने दर्शन
ये भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। अरे उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। मैंने तीरथ किए भरे उड़े धूल हमें प्यारी लगे। मैंने तीर किए भरे पूरे धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। गुरु चरण की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। बोलो सद्गुरु गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु नमामि नमामि नमामि।